हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके जीके जीएस में। आज हम बात करने वाले हैं 20 एमसीक्यू ह्यूमन बॉडी के बारे में। जितने भी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड इस क्वेश्चन मैं लाया हूं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आपको देखने में मज़ा आएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। बोल रहा है कि विच ऑर्गन इज नोन एज अ मास्टर ग्लैंड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो कि जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए थायराइड, बी है पिट्यूटरी, सी है एंड्रिनल, डी है पैनक्रियाज। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, इसे हम मास्टर ग्लैंड हम इसे जानते हैं। मास्टर ग्लैंड के नाम से पिट्यूटरी ग्लैंड को जानते हैं। तो हम आपको एक और बात बता दें कि जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो क्या काम करते हैं, उनका काम क्या होता है। तो उनका काम काम ये होता है कि वो जो जूस होता है हमारे बॉडी में, यानी कि बाइल जूस और कई प्रकार के जो जूस होते हैं, उनको सिक्रीट करना, यानी कि ग्लैंड्स जो होते हैं उनमें बनते हैं जूस और यही सिक्रीट करते हैं। इसी से हमारा खाना पचता है, डाइजेशन में प्रोसेस में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड। यानी कि जो हमारे बॉडी में एक लिक्विड पार्ट ब्लड का, उसे हम क्या कहते हैं? हमारे बॉडी में एक लिक्विड यानी कि लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा उसे कहते हैं। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ब्लड का जो ये आरबीसी होता है ब्लड में, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है, प्लाज्मा भी होता है। यानी आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी का फॉर्म होता है फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में हम देखते हैं लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कार्ड, यानी कि हमारे बॉडी में कौन सा लिक्विड पार्ट ब्लड होता है? तो वो होता है प्लाज्मा। आप लोग याद रखिएगा, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विच ऑर्गन हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। यानी कि ऐसा कौन सा हमारे बॉडी में ऑर्गन है जो कि डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो कि यहाँ पे निकालता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को। तो है आपका लीवर। लीवर एक ऐसा है जो कि डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंसेस को निकालता है, और यहाँ पे आपका सही कर देता है लीवर। तो यहाँ पे लीवर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लंग्स। यानी कि मेन फंक्शन क्या है लंग का? लंग यानी फेफड़े का जो मेन काम है वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है पंप ब्लड, डाइजेस्ट फूड, और सी है एक्सचेंज गैसेस, डी है स्टोर एनर्जी। तो आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक्सचेंज गैसेज। लंग्स में क्या होता है, गैसेज जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसको हम एक्सचेंज करते हैं हमारे बॉडी में। एक्सचेंज का प्रोसेस कौन करता है? लंग्स यानी फेफड़े करते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में पंप ब्लड लिखा है। पंप ब्लड का कौन काम करता है? तो वो करता है आपका हार्ट। हार्ट पंप ब्लड करता है। इसके बाद डाइजेस्ट फूड, यानी कि हमारे भोजन को कौन कहाँ पचता है भोजन? तो वो करता है हमारे पेट में। ठीक है, पेट में स्टोमच में हमारा जो फूड होता है वो पचता है। इसके बाद एक्सचेंज गैसेस हमने देख लिया, लंग्स में हमारा एक्सचेंज गैसेस होते हैं। और इसके बाद स्टोर एनर्जी, यानी कि एनर्जी कहाँ स्टोर होती है वो भी हमने देख लिया। तो आपका क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ पे देखते हैं। फिफ्थ क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहा है विच पार्ट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि कौन सा पार्ट है जो कि कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से? कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि कनेक्ट करता है ब्रेन को हमारे स्पाइनल कॉर्ड से? तो ऑप्शन है सेरिब्रम, ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है मेडुला, और ओब्लंगाटा, सी है सेरिबेलियम, इसके बाद डी है नर्वस। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मेडुला, ऑप्शन नंबर बी मेडुला ओब्लॉन्गाटा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हाउ मेनी रिब्स आर इन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि कितने रिब्स होती हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में? रिब्स कितनी होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा 24। 24 यहाँ पे रिब्स आपके ह्यूमन बॉडी में, आप लोग याद रखिए 24, 24 यहाँ पे रिब्स आपकी ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर में 24 रिब्स होती हैं। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम आते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है विच मसल्स वर्क कॉन्टिन्यूसली विदाउट फटीग। यानी कि
कौन सा ऐसा मसल्स है जो कि वर्क करता है, काम करता है लगातार बिना किसी थकाई के, यानी फटीग के। तो आपका हार्ट मसल जो होता है वो बिना किसी फटीग के कंटिन्यूअस वर्क करते रहता है। हार्ट मसल्स, जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं बिना किसी फटीग के। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं, यानी कि अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 27 28 क्या है, तो मैंने जो मेरा अगला वीडियो था उसमें मैं 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन आपको बताया हूँ, और ये हमारा अगला पार्ट है। और उस वीडियो में भी मैंने बताया था आपको 20 क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के दिए थे। अगर आपने उस वीडियो को अभी नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं। और ये हम आगे का पार्ट सेकंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, विच आर्गन स्टोर यूरिन, यानी कि पेशाब को कौन स्टोर करता है, पेशाब को कौन स्टोर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यूनिटरी ब्लैडर, यूनि यूरिनरी ब्लैडर आपका सही हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर आपका सही हो जाएगा, जो कि पेशाब को स्टोर यानी स्टोर करता है, इकट्ठा करता है। यूनि यूरिनरी ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, विच सेंस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, यानी कि कौन सा ऐसा हमारा सेंस ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल, यानी कि रिस्पॉन्सिबल है टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए कौन सा हमारा सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टंग। टंग हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेस्ट के लिए, यानी स्वाद के लिए हमारा जो टंग है वो रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ ब्लड हेल्प इन क्लॉटिंग, यानी कि कौन सा ऐसा पार्ट है ब्लड का जो कि हेल्प करता है, मदद करता है क्लॉटिंग में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारा जो पार्ट होता है, ब्लड का जो पार्ट होता है उसमें क्लॉटिंग करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, 31 बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटन, यानी कि स्केलेटन हमारा जो एक हड्डी होता है वो हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करता है, हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, यानी कि हमारे बॉडी को स्टेबल रहने में सपोर्ट करता है, और प्रोटेक्शन यानी कि हमें बचाव भी करा बचाव करता है हमारी बॉडी का स्केलेटन। आप लोग याद रखिए, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन स्केलेटन का काम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, विच ग्लैंड कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, यानी कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है, ग्रंथि है जो कि कंट्रोल करती है मेटाबॉलिज्म को। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, थायराइड। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में एक पहला स्टोमच होता है, पेट होता है, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में सबसे बड़ा रोल होता है हमारे पेट का ही। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी में, क्या कार्य होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी ग्रंथि का, छोटी इसका क्या काम होता है छोटे इंटेस्टाइन का। तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जो हमारा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वो क्या काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर भोजन गया स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहाँ पे क्या काम करेगा। तो आपका एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना किसका काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी ग्रंथि का काम होता है। हमारे न्यूट्रिएंट्स को चूस लेना, एब्जॉर्ब कर लेना हमारे बॉडी में। तो क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, विच ऑर्गन कंट्रोल बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को बैलेंस करने में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेरिबेलम। सेरिबेलम एक ऐसा पार्ट है हमारे शरीर का जो कि हमारे ब्रेन में होता है, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को बैलेंस रखने में। सेरिबेलम आप लोग याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग, यानी कि कौन सा ऐसा पार्ट है हमारे आँख का जो कि कंट्रोल करता है लाइट लाइट कितनी एंटर करेगी हमारे आँख में। कौन सा ऐसा पार्ट है हमारे आई का, आँख का। तो वो है आइरिस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइरिस ये बताता है कि हमारे आँखों में कितनी लाइट रेज जाएंगी हमारी आँखों में।
ये आइरिस यहाँ पे तय करता है। आइरिस आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है विच सिस्टम हेल्प इन मूवमेंट, यानी कि कौन सा ऐसा मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है विच सिस्टम, कौन सा सिस्टम है जो कि हेल्प करता है हमारे मूवमेंट में हमारे बॉडी की मूवमेंट में कौन ऐसा सिस्टम है जो कि हमें हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम ये होता है जो कि हमारे सिस्टम को मूवमेंट कराने में मदद करता है, हमारे बॉडी सिस्टम को मूवमेंट कराने में मदद करता है। कौन? मस्कुलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है विच विटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर आई साइट, यानी कि हमारे आँखों के लिए कौन सा विटामिन सबसे सही होता है, कौन अच्छा होता है हमारे बॉडी की हमारे आँखों के लिए, जो कि हमारे आँखों को अच्छा बनाता है, अच्छा उसको एक ढालता है। तो वो है विटामिन ए। विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन ए क्या करता है, हमारे आई जो आँख होता है उसको एक अच्छा विटामिन के रूप में पोषक पोषण देता है हमारे आई को, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोला है विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन, यानी कि यहाँ पे बोला है कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि प्रोड्यूस यानी निकालता है, प्रोड्यूस यानी बनाता है इंसुलिन को। तो कौन सा ऑर्गन है आपका? पैनक्रियाज। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पैनक्रियाज, यहाँ पे से हो जाएगा पैनक्रियाज, जो कि हमारे बॉडी में इंसुलिन बनाता है। कौन बनाता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि इंसुलिन हमारे बॉडी में बनाता है, पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़े आंत जो होता है वो बड़े आंत जो है हमारे बॉडी में उसका क्या क्या काम है। तो उसका काम है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर बी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। छोटी जो हमारे इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, का उसका क्या काम होता है? तो उसका काम होता है हमारे जो हमारा भोजन है उसमें से न्यूट्रिएंट्स चुरा के हमारे बॉडी में अवेलेबल कराना। और यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका का क्या काम होता है? तो उसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि हमारे जो हम पीते हैं पानी उसको एब्जॉर्ब कराना बड़ी आंत का काम है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का काम है, यानी कि हमारे वाटर को एब्जॉर्ब कराना कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, क्या बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द बॉडी कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे बॉडी का जो कि कंटेन करता है स्पाइनल कॉर्ड को, कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बैकबोन। बैकबोन है जो कि हमारे एक ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का जो कि कंटेन करता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को कौन कंटेन करता है? तो वो है बैकबोन। बैकबोन हमारा जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को कंटेन करता है, पकड़ के रखता है। ओके, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। अगर आपने हमारे पहले वाले पार्ट को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी जाइए हमारे चैनल पे और पहला पार्ट पार्ट देखिए, हमारे कल ही अपलोड हुआ है। और प्लीज़ उसे आप लाइक करें हमारी वीडियो को। और अगर अच्छा लगा हो हमारे ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और ऐसे ही डेली टू डेली मैं 20 क्वेश्चंस आपको देता हूँ इसी चैनल पे डेली। तो अगर आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना है तो हमारे चैनल से जुड़िए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।